नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस की टारगेट सीरीज, जिसमें आपका आज 21 नंबर का है और इससे पहले आपका 20 हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? बताएंगे आप लोग कोलकाता की, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। तो बताएंगे तो एक का आपका डी हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब। तो दूसरा का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, अगला है आपका तीसरा है कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तो तीसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, गोवा। अगला देखते हैं, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चौथे का आपका हो जाएगा डी, अथर्ववेद। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो बताएंगे पांचवा का, तो सी हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, छठा है आपका कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो छठा का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला देखते हैं, सात है आपका कि वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? बी ए स्मिथ, पी ई रोबोटर्स, सी बी डी सावरकर, डी है ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा सातवां का? तो सातवां का आपका हो जाएगा सी, बी डी सावरकर। अगला देखते हैं, किसी यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो आठवां का कौन सा हो जाएगा? डी, पुर्तगाली। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, सी है रोशन सिंह, डी है चंद्रशेखर आजाद। तो 9 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। अगला देखते हैं, 10 है आपका कि भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो 10 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, झारखंड में। अगला देखते हैं, 11 है आपका, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, गुजरात में। अगला देखते हैं, 12 है आपका, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्राम्बोली, विसुवियस। तो 12 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किसी महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो 13 का विकल्प हो जाएगा आपका ए, अफ्रीका। अगला देखते हैं, 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो 14 का हो जाएगा आपका ए, बुध। अगला देखते हैं, 15 है, माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 15 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं, 16 है आपका, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। तो 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, घर्षण बल। अगला देखते हैं, 17 है आपका, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है। हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है। हवा में चालकता मतलब कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है। डी है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। तो 17 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18 है आपका, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो बताएंगे ABCD, 4 विकल्प है आपके सामने। तो 18 का आपका ए सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 19 है आपका, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित। तो 19 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, बढ़ता है। अगला देखेंगे 20, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? सिल्वर ब्रोमोआइड, बी अमोनिया नाइट्रेट, सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है ये सभी। तो 20 का सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। अगला देखते हैं, 21 है आपका, अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो 21 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? वर्ष 1950 से, 1954 से, 1957 से, 1960 से।
तो 22 का आपका हो जाएगा सी 1957 से। 23 देखेंगे पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो 23 का आपका डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर का जनघनत्व सर्वाधिक है? कानपुर नगर का, लखनऊ का, मुरादाबाद का, गाजियाबाद का। तो 24 का डी हो जाएगा आपका गाजियाबाद का। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्जापुर और सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में। तो 25 का ये हो जाएगा बिजनौर और आगरा में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो 26 का आपका 20 सही हो जाएगा लखनऊ। अगला देखते हैं 27 से आपका जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी और सिकंदर लोदी। तो 27 का विकल्प आपका बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 28 का निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। तो 28 का सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। 29 देखेंगे निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? जे ए हिक्की, मैक्स मुलर, बिल्किंस, विलियम जोन्स। तो 29 का विकल्प आपका डी हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला देखेंगे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू, पेट्रियाट, बी द हिंदू, सी यंग इंडिया, डी आपका नेटिव ओपिनियन। तो 30 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 31 नंबर का है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो 31 का विलोम आपका ए 31 का कौन सा हो जाएगा? ए, चौथा। अगला देखते हैं 32 नंबर का उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, सोनभद्र, गोरखपुर। तो 32 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, सोनभद्र। अगला देखते हैं 33 उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, बारहसिंगा, हाथी, शेर। तो 33 का आपका बी हो जाएगा बारहसिंगा। 34 देखेंगे निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का चेयर पर्सन 28 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया? राधा चौहान, माधवी पुरी, बुच, वनिता गर्ग, माला अडिगा। तो 34 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी। अगला देखते हैं 35 है आपका फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 35वां, 33वां, 28, 48वां, 55वां। तो 35 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत समारोह को 11 फरवरी 2022 को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने फल और सब्जियों की कितनी किस्में राष्ट्र को समर्पित की? 2 किस्में, 3 किस्में, 4 किस्में, 6 किस्में। तो 36 का डी हो जाएगा 6 किस्में। अगला देखते हैं 37 है आपका गायधनुष रेलवे स्टेशन पर जनवरी 2022 में पहली बार मालगाड़ी पहुंची। वह रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हम लोग मणिपुर, दीमा, नागालैंड, नाहर लगुन, अरुणाचल प्रदेश, अम्बासा, त्रिपुरा। तो 37 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 है आपका गोदान किसकी कृति है? 39 देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की, प्रेमचंद की, अज्ञे की, जयशंकर प्रसाद की। तो बताएंगे आप लोग 39 का आपका बी हो जाएगा प्रेमचंद। अगला देखते हैं 40 है आपका गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो 40 का आपका ए हो जाएगा बिहारी। अगला देखते हैं 41 है आपका तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो 41 का आपका ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं 42 है दुष्कर में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का सी हो जाएगा विसर्ग। अगला देखेंगे 43 है आपका षड्यंत्र का सही संधि विच्छेद है? षट धन्यंत्र, सी है षट धन्यंत्र, डी है षट धन्यंत्र। तो 43 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 44 से आपका निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विष्णु, सुरेंद्र, देवेश, सुरेश। तो बताएंगे 44 का आपका ए हो जाएगा विष्णु नहीं है। 45 देखेंगे निम्नलिखित में से इष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? काम में, अभिप्रेत, अभीष्ट, ये सभी।
तो 45 का विकल्प आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 46 है आपका आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? सांसारिक, पारलौकिक, भौतिकी, वैचारिक। तो 46 का ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 से आपका आरोहण का विलोम शब्द क्या है? तोरण, आहरण, अवरोहण, आरोही। तो 47 का आपका सी हो जाएगा अवरोहण। 48 का देखेंगे आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? प्रेम, घृणा, विकर्षण, समकर्षण। तो 48 का क्या हो जाएगा? सी विकर्षण। 49 देखेंगे जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु, उन्माद, आकांक्षी। तो 49 का ए हो जाएगा जिज्ञासा। अगला देखते हैं 50 है आपका भोजन की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? भोजक, बुभुक्षु, बुभुक्षा, जिघस्सु। तो 50 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी जिघस्सु। 51 देखते हैं लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? लाख, लक्ष्य, लच्छा, लक्षण। तो 51 का आपका ए सही हो जाएगा, लक्ष्य का तद्भव लाख होगा। 52 है आपका दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उद, उप, दुर, दुस। तो बताएंगे सी हो जाएगा दुर। अगला देखते हैं 53 है आपका दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइएगा। दुर, दुस, उप, आपि। तो 53 का आपका ए हो जाएगा दुर। अगला देखते हैं अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। आधि, आभि, आ, अभि। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? डी अभि। अगला देखते हैं 55 है आपका चलता पुर्जा का क्या अर्थ है? ईमानदार, बेईमान, चालाक और व्यवहार कुशल। डी है धूर्त। तो 55 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है आपका सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। अवस्थापना, अवस्थापना। ये थोड़ा क्या कहते हैं धुंधला आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और ये है आपका इसीलिए बोल भी रहे हैं, आप समझ भी नहीं होंगे। डी अवस्थापना। तो 56 का आपका ए हो जाएगा अवस्थापना। 57 है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आवर्जन, आवर्जन, आवर्जन। सी है आवर्जन। तो 57 का आपका हो जाएगा बी आवर्जन। 58 है कीलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा रस है? हास्य रस, वात्सल रस, करुण रस, वीर रस। तो 58 का आपका विकल्प हो जाएगा बी वात्सल्य रस। 59 है आपका मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है देखूँ उसे मैं नित सर वाला मानो मिला मित्र मुझे पुराना। चौपाई, दोहा, इंद्रवज्जा, परवे। तो इसमें बताएंगे कौन सा छंद है? तो 59 का विकल्प आपका सी हो जाएगा इंद्रवज्जा। अगला देखेंगे 60 नंबर का प्रश्न है आपका चंपक हरवा अंग मिले अधिक सुहाए जान परे सी ही हरे जब कुमिलाए। दोहा, चौपाई, बरवे, कुंडलियां। तो 60 का विकल्प आपका बी हो जाएगा चौपाई। अगला देखते हैं भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय कहाँ। क्या उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? रूपक, उल्लेख, विभावना, विरोधाभास। तो 61 का आपका विलोम हो जाएगा, सॉरी 61 का आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास। अगला देखते हैं 62 है आपका वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनीक, दलपत विजय, विद्यापति। तो 62 का हो जाएगा आपका ए चंद्रवरदाई। अगला देखते हैं 63 है आपका पृथ्वीराज रासव के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनीक, विद्यापति। तो 63 का आपका बी हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगला देखते हैं कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सधु, कड़ी, खड़ी बोली। तो 64 का आपका सी हो जाएगा सधु कड़ी। अगला देखते हैं 65 है आपका प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो इंसान खां, बी लल्लू लाल, सी मुंशी प्रेमचंद, डी है मुंशी सदासुख लाल। तो 65 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका पति तो उद्धार में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी। तो 66 का आपका सी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला देखते हैं 67 से 68 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। बी जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। सी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। डी जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो 67 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक बहुउपयोगी शस्त्र है। सी एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है। डी है बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। तो 68 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु
बी है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु। सी है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। डी है नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो 69 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका अपठित गद्यांश है। आज की दुनिया ऐसे दो पागल हाथियों सी हो रही जो लड़ते हुए दलदल में उत्तर धंसते जा रहे। आखिर इसका प्रतिफल क्या होगा? बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं, तब सयाने लोग उपदेश देते हैं, देखो बच्चों यह ठीक नहीं है। पर जब ये प्रौढ़ दुधमुहे बच्चों के पटाखे छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं, तब इन्हें कौन समझाए? सभ्यता के विकास के साथ कूट चातुर्य का जितना विकास हुआ है, उतना विकास मनुष्य और मनुष्यता का नहीं हुआ है, बल्कि ये कम हुए हैं। आज तो आदमी दुनिया बदलने की बात करता है, पर उसे मरघट में बदल देता है। यहाँ सब प्राण युगांतर कहीं नहीं दिखता। मरघटों के पुजारी पूज्य बने हुए हैं। जो जितना मारक व विध्वंसक है, वह उतना ही महान पूज्य है। ऐसे महानुभाव भी अपने को जनवादी, जनतंत्रवादी और सत्यवादी कहते हैं, पर दीपक तले अंधेरा है। विडंबना यह है कि ये केवल कोई जन कल्याण नहीं चाहते हैं, ये सत्ता और सिंहासन के भूखे हैं। जनता भाड़ में जाए, उसे सब जवाब दिखाते रहते हो। यही राजनीति का राज है, पर यह सब विष भरा कनक घटक जैसा है। जब तक आप विज्ञान के बदले सद्विज्ञान का विकास नहीं होगा, तब तक भद्र बर्बरता से मनुष्यता की मुक्ति संभव नहीं है। 70 है। दिए गए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा ये राजनीतिक का रहस्य, बी सभ्यता और राजनीति, सी है विज्ञान विकास या विनाश, डी है हमारी विडंबना। तो 70 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, सभ्यता और राजनीति। आज की दुनिया दो पागल हाथियों सी हो रही है, ऐसा क्यों कहा गया है? ए, लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। बी, लोग दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे दूसरे मूर्ख बन जाए। सी, लोग परिणाम जाने बिना आपस में लड़ रहे हैं। डी, यहाँ व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। 71 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 72 है आपका सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है? जनतंत्र को चोट पहुंची है। बी, वर्ग संघर्ष बढ़ा है। सी, विध्वंसक शस्त्र बढ़े हैं। डी, मानवता का ह्रास हुआ है। तो 72 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। 73, आज की राजनीति का क्या रहस्य है? व्यक्ति व्यक्ति में भेद पैदा करके काम निकालती है। बी, अवसरवादिता पर टिकी हुई है। सी, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं करती। डी, जनता को झूठे वायदे से बहलाती रहती है। तो 73 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं। 74 है आपका आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या फैसला है? ए, दूसरे को नष्ट कर सकने की क्षमता। बी, सबको प्रिय लगने वाली बात को कह सकने की क्षमता। सी, अपने को सर्वोच्च प्रदर्शित करने की क्षमता। डी, अपने वैभव से दूसरे को प्रभावित कर सकने की क्षमता। तो 74 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। आपका इस गद्यांश में प्रयुक्त शब्द है आमदा का उपाय है लग जाना, भाग जाना, क्रूरता दिखाना, बाढ़ की तरह। तो 75 का आपका हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 76 है आपका। ये देखिएगा, ये कुछ सही नहीं दिख रहा है उतना, तो ये हम लोग करते हैं यहाँ से करते 87 से। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इधर उधर हो गए हैं। एक व्यक्ति रुपये 5,000 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इस धन को किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसको कितना लाभ होगा? तो 112.50 रुपये 450 225 रुपये 150। तो 87 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी 225। अगला देखेंगे। 88 है आपका। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 13 घंटे। तो 88 का विकल्प हो जाएगा आपका ए 12 घंटे। अगला देखते हैं। 89 है आपका। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक। तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी? 150%, 50%, 25%, 35%। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। 90, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? 105, 115, 120, 110। तो 90 का आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं। 91 है आपका। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का
70% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 850, 1700, 1830, 1900। तो 91 का आपका बी हो जाएगा 1700। अगला देखते हैं, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 125 होगा, 120 होगा, 95 की 85। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा बी 120। 93 है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? 2, 0, 4, 1। तो 93 का आपका ए हो जाएगा 2। यदि ए स्टार बी बराबर 2 इंटू ए प्लस बी हो तो 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा बताएंगे? तो 94 का आपका कौन सा हो जाएगा? 94 का सी। 95 देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताएंगे आप लोग? तो 95 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे होगी 46, 48, 50, 56। तो 96 का आपका विकल्प सही होगा कौन सा? सी। अगला देखते हैं 97, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 और 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या होगी 60, 120, 180, 240। तो 97 का बी होगा 120। अगला है यह क्वेश्चन, इसको देखिएगा, मेन आरेख पर है और उसके बाद इसी संबंधित ये आपका है 98 नंबर का क्वेश्चन। बताइएगा, उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं? तो 98 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो सी। अगला है 99, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या है? 120, 80, 110, 100। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा। 100 है आपको उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते? 12, 8, 4, 3। तो 100 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 101 का 102 से निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ABCD 4 विकल्प बताइएगा। तो 101 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 है, प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। ABCD 4 विकल्प बताइएगा, 102 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 103 है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। भाट, दिनार, पाउंड, इराक। तो 103 का विकल्प हो जाएगा डी, इराक। अगला देखते हैं 104 है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। मॉनिटर, कंप्यूटर, इंजन, गाड़ी, स्कूटर, हैंडल, पिच, स्टेडियम। तो 104 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी। 105 है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। DEB, RTP, HIF, DIN, NOL। तो 105 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका, 107 देखेंगे, उसको छोड़िए, कट गया है थोड़ा। तो राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और 0 बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने से पहले उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो 107 का हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, 30 किलोमीटर। अगला देखते हैं, फोटोग्राफर में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? भतीजी, भांजी, बहन, पुत्री। तो 108 का क्या हो जाएगा बताएंगे? तो 108 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 109 है, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि यह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता है वही इकलौती बेटी है। दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? चाची, बुआ, माता, सासू माँ, भाभी। तो 109 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 110 है आपका, मिथिलेश ने नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। नेहा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध बताइए। बुआ, सास, बहन, माता। तो 110 का विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला देखेंगे 112 है आपका, एक कोड भाषा में रेड को 6720 लिखा जाता है, ग्रीन को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा,
अगला देखेंगे 112, यदि आशा बराबर 79 तो मतलब विनय भूषण क्या होगा, तो 112 का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 113, यदि रोज को TQUG लिखा जाता है तो किसी कोट में बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 113 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 114, यदि टाइपराइटर को GBKBDIRGVI लिखा जाता है तो उसी कोट भाषा में स्टोनो को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताएंगे। तो 114 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं 115, दी गई संख्या श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 16, 17, 25, 52, 116। तो 115 का आपका सी सही हो जाएगा 241। अगला देखते हैं दी गई संख्या श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क। 65 होगा, 72 होगा, 74 होगा, 76 होगा। तो 116 का आपका विकल्प सी सही होगा। अगला देखते हैं 117, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। BTD या P क्वेश्चन मार्क। HN हो जाएगा। अगला देखते हैं 118, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। AEJNSW क्वेश्चन मार्क। तो 118 का आपका सी हो जाएगा बी। 119 है आपका, काथिर गणेश का वरिष्ठ है, गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है, अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, राजू गणेश से कनिष्ठ है। तदनुसार इनमें सबसे वरिष्ठ कौन है, गणेश, राजू, काथिर, अप्पारू। तो 119 का आपका सी हो जाएगा काथिर। अगला देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो बताएंगे 120 का बी सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 121 है आपका, निम्नलिखित शब्दकोशों में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। फिजिकल, फिजिक्स, फिजिकोलॉजी, फिजिशियन, फोन। तो 121 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते 122 है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ज्योति, तीव्रता, कैंडेला, दबाव, रेडियन, न्यूटन, पास्कल, जूल। तो 122 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी। 123 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। विनम्र, गर्व, अज्ञानी, क्वेश्चन मार्क, आत्मविश्वासी, चालाक, अवगत, सक्रिय। तो 123 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, सी। 124 से दिए गए विकल्पों में से जो संबंधित संख्या को चुनिए। 3, 27, 4, क्वेश्चन मार्क। तो 124 का ABCD 4 विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो 124 का आपका हो जाएगा बी। 125 ऐसी संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए गए समूह में सबसे अधिक साम्यता रखते हों। दिया गया समूह 29, 36, 41, बताइएगा 125 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 126, 27। 126 का बताएंगे कौन सा विकल्प होगा, तो ए हो जाएगा। 127 से बताएंगे आप लोग, इसमें भी ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 128 से आपका, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, वहां उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। 1 दिन बाद, 1 दिन पहले, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले। तो बताएंगे 128 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 1 दिन पहले। अगला देखते हैं 129 है आपका, कि यदि प्लस का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, तो गुणे का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, बताएंगे आप लोग। 129 का 3 हो जाएगा। अगला देख ए हो जाएगा 3 मतलब। 130 देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ गुणा हो और एक्स का अर्थ घटा हो और भाग का अर्थ जोड़ हो, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। 16/8 - 4 + 2 × 4 बराबर क्या होगा, 130 का, तो बी हो जाएगा 28। अगला देखते हैं 131 है आपका, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई। जब पासा 3 नीचे हो, ऊपर कौन सी संख्या होगी, ABCD 4 विकल्प बताइएगा, तो सी हो जाएगा 4। अगला देखते हैं 132 से आपका, एक घन की 4 स्थितियां नीचे दिखाई दे गई हैं और बताइएगा त्रिभुज वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा संकेत होगा। तो 132 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। 133 देखेंगे कि दिए गए कथन को पढ़ें और यह निर्णय लें कि दिए गए कौन से
सतर्क प्रभावशाली है। कथन क्या? निजी क्षेत्र के सभी संगठनों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा का आरक्षण अनिवार्य बनाना चाहिए। तर्क 1 है नहीं, निजी क्षेत्र के संगठन सरकारी नियमों द्वारा अभिशासित नहीं होने चाहिए। 2, हाँ, निजी क्षेत्रों के संगठनों को भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में योगदान देना चाहिए। ए, केवल एक तर्क प्रबल है। बी, केवल तर्क 2 प्रबल है। सी, ना तो तर्क 1 है ना ही तर्क 2 प्रबल है। डी, तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल है। तो 133 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 134 से दिए गए कथन को पढ़ें और यह निर्णय करें कि दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष संगत रूप से सही है। कथन है उच्च स्तरीय निर्माण हेतु कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निष्कर्ष 1 है, निविदाएं केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदार से आमंत्रित की जाती हैं। बी, 2 है, केवल कार्य की निविदाओं में सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है। ए, बी, सी, डी 4 विकल्प बताइएगा। 134 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 135 है आपका। दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 3 पूर्व धारणा 1, 2, 3 दी गई आपको कथन और उसके बाद की दी गई पूर्व धारणाओं को विचार करना है और फिर तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन हमारी दुकान से विविध प्रकार की चीजें खरीदिए और 20% तक छूट पाइए एक विज्ञापन है। छूट का लाभ लेने के लिए बहुत से लोग दुकान में आएंगे। 2, छूट नहीं दी जाएगी तो ग्राहक किसी अन्य दुकान में जाएंगे। तीसरा, छूट देना ग्राहकों को आकर्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसमें बताइएगा 135 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी। अगला देखते हैं 136 है आपका। 136 से 37 तक क्या है कि बताना है कि उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। 136 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। 137 से आपको बताएंगे इसमें भी आपका बी हो जाएगा। 138 से आपका दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह 21, 30, 48। तो 138 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा। 139 से आपका निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ए, बी, सी, डी 4 विकल्प बताइएगा। तो 139 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 140 से 41 है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में उत्तराकृतियों में से संबंधित आकृति चुनिए। बताएंगे 140 का 100 बताइए कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 141 से आपका बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा? तो 141 का आपका सही हो जाएगा। इसमें भी आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 से आपका। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनसे पहले 3 हैं परंतु बाद में 8 अंक नहीं है बताएंगे? तो 142 का आपका सी हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 143 है आपका कि अंकों के निम्नलिखित श्रृंखला में अंक 9 कितनी बार आया जिसके बाद 1 है लेकिन उसके पहले अंक 8 नहीं है। तो 143 का आपका सी हो जाएगा 4। अगला देखते हैं अगला है आपका 144-45। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत हैं। 144 कथन है सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक हैं। निष्कर्ष 1 सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। 2 है कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं। ए है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। सी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। डी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है। तो 144 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 से आपका ये भी कथन निष्कर्ष से इसमें बताइएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, झूम करके देखते हैं। जूम करके देखते कहाँ भाग रहे हो भैया। 145 बताएंगे इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 देखेंगे
किसी वरिष्ठ अधिकारी के प्रताड़ित करने पर आप क्या करेंगे? ए, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। बी, उसके समझ की विरोध करेंगे, उससे स्वयं ही दंडित करेंगे। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 146 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 से आपका अधीनस्थ या कनिष्ठ पुलिसकर्मी के साथ किया जाना चाहिए मित्रवत व्यवहार, कठोर व्यवहार, प्रताड़ना व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो 147 का आपका ए हो जाएगा मित्रवत व्यवहार। अगला देखते हैं 149 से आपका भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो 149 का हो जाएगा आपका ए, भाग 3। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन 150, पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, इनमें से कोई नहीं। तो 150 का आपका बी हो गया राज्य सूची। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जितना अधिक कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले 150 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।